हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। और अगर कोई भाई दुख तकलीफ़ में है तो कृपया करके मुझे अपना दुख तकलीफ़ मत बताना, क्योंकि मैं खुद तकलीफ़ों से घिरा हुआ हूँ। ठीक है, अ पार्ट ऑफ जोक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरक से रिलेटेड है। चरक जिसको कि फादर कहा जाता है इंडियन मेडिसिन्स का। ठीक है, आप सभी दोस्त रेडी हैं ना। आवाज़ वगैरह जो वो क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर कोई क्वेरी रहेगी, कोई डाउट रहेगा तो बता दीजिएगा मेरे को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप वगैरह के, तो बता दीजिएगा। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में मेरे सभी दोस्त जो हैं वो आंसर्स देते जाएंगे। तो चरक जो है, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है, वो किसके को टाइम पीरियड के दौरान जो है वो थे। ठीक है, लिविंग ड्यूरिंग दी रेंग ऑफ, वो किसके टाइम पीरियड के दौरान पे थे। तो मेरे भाई वो आंसर बिल्कुल क्या रहेगा, सही, कनिष्का जो है बिल्कुल सही रहेगा। कनिष्का, रिमाइंड कीजिए इसके साथ ही कनिष्का ने कौन से नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कनिष्का के बारे में। सबसे पहले कनिष्का किससे थे, बिलोंग करते थे। तो ये कुषाण से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे, कुषाण से बिलोंग करते थे। इनके फादर कौन थे, इनके फादर थे बीमा खडफिसिस। क्या थे, बीमा खडफिसिस। और इसके सिवा इन्हें सेकंड अशोका भी कहा जाता था। ठीक है, सेकंड अशोका भी जो है इन्हें कहा जाता था इसके द्वारा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज़्म का जो है ना अशोका की तरह बहुत प्रचार जो आप कह सकते हैं किया हुआ था। और सबसे मेन बात बनती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप के, कि यो व्यक्ति इनके कोर्ट में थे। ठीक है, इन कोर्ट ऑफ कनिष्का लिख लीजिए, क्योंकि इससे ऊपर जो है वो क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें स्क्रीन पर लिखी जा रही हैं इंपॉर्टेंट होंगी मेरे भाइयों। लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है। परसवा 1 नंबर, बासुमित्र और अश्वघोषा। बासुमित्र और अश्वघोषा ये दोनों जो हैं वो याद रखिएगा। 4th नंबर पे हैं नागा अर्जुन। ठीक है, बासुमित्र और अश्वघोष क्यों याद रखने हैं, क्योंकि ये चेयरमैन थे किस टाइम पे, जब कनिष्का ने बुद्धिस्ट की 4th काउंसिल करवाई थी। ठीक है, 72 AD में कुंडन वन, जम्मू कश्मीर में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में गौतमीपुत्र सतकर्णी की। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं किस डायनेस्टी के, सातवाहनास के। तो पूछा गया है कि उसके बाद इमीडिएट सक्सेसर जो है वो उसके बाद कौन था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो है वो इमीडिएट सक्सेसर के रूप में किसे लाया गया या किसे देखा गया। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमयी जो है बिल्कुल मेरे भाई इसमें सही आंसर रहेगा, वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। बात करते हैं सतकर्णी की। सतकर्णी की बात करते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी की। तो ये मेंशन है कहाँ पे, मेंशनड इन पुराणास। ठीक है, पुराण में जो है इनको मेंशन किया गया है। पुराण में मेंशन का मतलब इनके बारे में उसमें लिखा गया है, इनका जिक्र किया गया है। और इस टाइम पीरियड की सबसे फेमस बात थी कॉइन्स जो हैं, कॉइन्स बहुत फेमस हो रहे थे इस टाइम पीरियड पे। क्लियर है, सबसे पहले गोल्ड कॉइन जो है वो किसने इशू किया था, ये एक क्वेश्चन बनता है। अगर जिस भाई को मालूम है आंसर दीजिएगा जल्दी से, अदरवाइज आगे जो है हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनास मिंटेड देयर कॉइन्स ऑफ हाउ मैनी मेटल्स। सातवाहनास जो हैं वो कॉइन्स को कितने मेटल्स के साथ मिंट करते थे। करंटली जो है, करंटली की बात की जाए तो अभी 3 मेटल यूज़ होते हैं अभी कॉइन्स बनाने में। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो कितने मेटल जो है वो यूज़ होते थे। तो लिखिए, सबसे पहले नंबर का मेटल जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का मेटल आ जाएगा लेड आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर का आ जाएगा प्रोटीन आ जाएगा, तीसरे नंबर का मेटल आ जाएगा सिल्वर आ जाएगा। जिन जिन भाइयों को आंसर मालूम है साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देते जाएं। और नेक्स्ट जो है वो कॉपर आ जाएगा। तो टोटल मेरे भाई कितने मेटल्स जो है वो यूज़ करते थे, तो टोटल 4 जो है, ऑप्शन नंबर सी वाले भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो टोटल 4 मेटल जो है वो इनके द्वारा यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर द प्रज्ञा प्रशिष्टि इज नोन एज। प्रज्ञा प्रशिष्टि जो है इसको और किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रज्ञा प्रशिष्टि को और किस नाम से जाना जाता था, तो मेरे भाई इसे जाना जाता था इलाहाबाद पिलर के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता था। अगर बात कर ली जाए कि किसके द्वारा था ये लिखा हुआ, तो वाई हरिसेन, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है कि हरिसेन किसका कोर्ट पोएट था।
हरिसेन जो है वो कोर्ट पोएट किसका था? तो ये कोर्ट पोएट था मेरे भाई समुद्र गुप्ता का। किसका था? समुद्र गुप्ता का कोर्ट पोएट था। तो समुद्र गुप्ता को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इसे कहा जाता है कोर्ट पोएट है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया करके कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बात हरिसेन की। हरिसेन के सिवा एक आपको मैंने पीछे और पोएट करवाया था, वो था बाणभट्टा। क्या था मेरे भाइयों? बाणभट्टा। तो बाणभट्टा हर्षवर्धन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, बाणभट्टा किसमें? हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था। क्लियर है? एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इससे कि किस लैंग्वेज में थे? तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द विक्ट्री ओवर साकास, जब साकास जो थे, साकास के ऊपर जीत जो है वो हासिल कर ली गई। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्ट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। दो टाइटल जो हैं वो गुप्ता टाइम पीरियड में फेमस हैं या जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आ जाएगा विक्रमादित्य का और दूसरा आ जाएगा महाराजा अधिराजा का। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है विक्रमादित्य की। क्लियर? विक्रमादित्य की बात की है। तो विक्रमादित्य का जो टाइटल है मेरे भाइयों वो किसको मिला था? तो चंद्रगुप्त टू। आंसर नंबर डी जो दे रहे हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू को कौन सा मिला था मेरे भाइयों? विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। अब इसी के साथ बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की। तो चंद्रगुप्त वन को कौन सा मिला था? महाराजा अधिराजा का। लिख लीजिए महाराजा अधिराजा। ठीक है, महाराजा अधिराज का टाइटल मिला था। और चंद्रगुप्त वन ने और क्या किया था? इशू किए थे गोल्ड कॉइन मेरे भाइयों। कौन से कॉइन गोल्ड किए थे इशू? गोल्ड कॉइन। बात कर ली जाएगी अगर कि गुप्ता पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी में जो है वो किसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे? तो चंद्रगुप्त वन ने किए थे। कौन सा टाइटल था चंद्रगुप्त वन के पास? तो चंद्रगुप्त वन के पास था महाराजा अधिराजा का। चंद्रगुप्त टू का टाइटल बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त का बेटा था, इसका सन था कौन? समुद्रगुप्त, जिसको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई टाइप का अगर कोई डाउट रह जाए ना तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा। कमेंट नहीं करना है, ठीक है, तो उसके सिवा आप लिंक दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शंस में, अब वहाँ पे बेझिझक जो है वो मैसेज कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अब वहाँ पे मैसेज करके बता दीजिएगा, वहाँ पे भी इशू जो आपका डाउट रहेगा वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट। हाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है, सिंपल सा पूछ लिया है कि चंद्रगुप्त है जो है वो पहला रूलर था जिसने कौन सा टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया था। पीछे अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त, सिंपल अगर चंद्रगुप्त होगा ना तो उसको चंद्रगुप्त वन समझिएगा। ठीक है, अगर चंद्रगुप्त 1 2 दिया हुआ दूसरे होंगे तो फिर चंद्रगुप्त 1 2 करके दिया होगा। तो चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं तो महाराजा अधिराजा जो है बिल्कुल इसमें हमारा सही आंसर रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। प्लास्टिक सर्जरी के जनक, प्लास्टिक सर्जरी के फादर जो है वो प्राचीन भारतीय में किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत में, जब आप कह सकते हैं प्राचीन भारत इतिहास में जो है वो किसे कहा जाता था। चलिए तो सभी ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं कौटिल्य से, तो कौटिल्य का क्या है इंपॉर्टेंट, तो कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य के बारे में मैंने कल आपको एक और बात बताई थी कि कौटिल्य का जो है वो पंगा हो गया था, किसके साथ हो गया था? धनानंद के साथ। ठीक है, नंद डायनेस्टी का था धनानंद, धनानंद ने कर दी कौटिल्य की बेइज्जती थोड़ी सी और लोगों को लगने लगा लूटने। ठीक है, तो कौटिल्य के साथ हो गए फिर दो हाथ उसके। तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको राजा बनाया, उसको तैयार किया, फिर धनानंद से बदला लिया था। एक तो ये कहानी होगी और दूसरा जो मेन पूछा जाता है वो है अर्थशास्त्र का। इसके सिवा बात करते हैं बिंबिसार की, तो बिंबिसार हैं किसके पिता? बिंबिसार फादर ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु जो आपको लिखवा रहा हूँ ना, बस मोस्टली यही पूछा जाएगा बिंबिसार से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर बिंबिसार पूछा गया तो यही पूछेंगे कि बिंबिसार का सक्सेसर कौन है? अजातशत्रु। किसका फादर है? अजातशत्रु। सक्सेसर क्या होता है कि अब मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं गद्दी पे बैठा हूँ, अब मेरे बाद जो बंदा आएगा ना वो होगा मेरा सक्सेसर। ठीक है, तो वो होता है सक्सेसर। एक और नाम बिंबिसार, बिंदुसार जो है ये मिलते जुलते नाम हैं। एक है बिंबिसार और एक है बिंदुसार। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा बिंबिसार जो है वो अजातशत्रु का पिता है और बिंदुसार जो है ये अशोका का है। किसका है?
अशोका का पिता है बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार का पिता कौन है? चंद्रगुप्त। क्लियर? चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिंदुसार का पिता है। नेक्स्ट बात करते हैं कल्हान की। कल्हान का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर तो आप स्पेशली JNK से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, फिर तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर के जितने रूलर्स हैं उनके बारे में सब लिखा हुआ है। ये किसका ऑथर है? तो ये है ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का जो ऑथर है वो कौन है? कल्हान रहेगा, ठीक है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के ऑल रूलर्स जो हैं या हिस्ट्री जो है वो इसमें मेंशन की हुई है। क्लियर? तो लास्ट में बचते हैं हमारे सुश्रुता। तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्लास्टिक सर्जरी, जो कि एंशियंट टाइम में थे। तो क्या आंसर रहेगा इसमें? हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रूलर्स होगा, यहाँ पे रूल्स नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा रूलर्स मतलब शासक, ठीक है। दक्षिणी पथा के कितने जो रूलर्स थे जिसको समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था? भाई समुद्रगुप्त ना इतना वो था ना कि पटक पटक के मारता था, ठीक है। ये बहुत मारता था भाई, खतरनाक तरीके वाली जो होती है ना, UFC होती है, ये वैसे मारता था उनको पकड़ के, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने जो है, क्वेश्चन बनता है कि कितने रूलर्स जो है वो दक्षिण पंथा में हराए थे? तो टोटल 12 बंदे, 12 रूलर्सों को इतना पटक पटक के मारा था ना इसने कि 12 के 12 बंदे हराए थे। फिर उसके बाद में इसने क्या किया कि उनको जो है वो उनका शासन जो है, राज्य जो आप कह सकते हैं, वो दे दिया। बोलता अलाउ टू रूल अगेन, ठीक है, कि आप फिर से जो है वो राज कर सकते हो, फिर से अपना काम धंधा चलाओ, मेरे नाम पे अजयशी करो। क्लियर? तो 12 जो है वो याद रखना है। दक्षिण पंथा में कितने हराए थे समुद्रगुप्त ने? तो 12 मेंबर्स जो हैं या 12 किंग्स जो हैं वो हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन? बस इतना ही याद रखो कि इंडियन नेपोलियन की बात कर ली है, तो कौन सा गुप्ता रूलर है जिसे इंडियन नेपोलियन कहा जाता था ड्यू टू उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के दौरान, ठीक है। क्योंकि मिलिट्री अचीवमेंट बहुत तगड़ी थी। तो कौन सा अभी अभी किसने मारा पीछे पटक पटक के इनको सभी को? याद करो जल्दी से। तो पटक पटक के मारा है सभी को समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है इसे कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज ट्रिटाइज ऑन एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम? कौन सा इनमें से टेक्स्ट है जो इंडियन ट्रिटाइज करता है एस्ट्रोनॉमिक बेस पे, ठीक है। तो इंडियन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले नाम आएगा पंच सिद्धांतिका। कौन सा आएगा मेरे भाइयों? पंच सिद्धांतिका नाम आएगा। और इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, वो है सूर्य सिद्धांता। कौन सा है मेरे भाई? सूर्य सिद्धांता जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। एक और जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया है आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई? तो ये लिखा गया है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कंसिडर्ड एज गुप्ता इक्विवेलेंट टू कौटिल्य अर्थशास्त्र ऑफ मौर्यस? एक तो थी भाई कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र, जिसको हम पढ़ चुके हैं और हम ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके सिवा मैग्नीज की भी एक थी इंडिगा, वो भी याद रखिएगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला है कि कौटिल्य की बुक के समान एक और बुक थी गुप्ता पीरियड में, ठीक है। उसका नाम जो है वो क्या था? तो उसका नाम था कमंदकस नीतिसारा, ठीक है। कमंदकस नीतिसारा जो है, इस बुक को माना जाता था कि ये भाई अर्थशास्त्र के बराबर की बुक है। क्या माना जाता था? कि ये अर्थशास्त्र के बराबर की बुक है। तो याद रखिएगा कमंदाकस नीतिसारा, या फिर कमांडाकस लिख लीजिए, जिस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। बस नीति सारा जो है वो याद रख लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो है वो नीति सारा लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैंने ये फुल नेम इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इनकेस फुल नेम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। नीति सारा याद कर लीजिए, बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड कॉइन इशू बाय गुप्ता किंग वर नाउन एज? गुप्ता किंग्स जो हैं, अब आपको इतना तो पता ना कि कौन से गुप्ता किंग है जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, ये बता चुका हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है मेरे भाई कि उन कॉइन्स को क्या कहते थे? सोनार्स कहते थे, दिनार, पन्नास या सोना पन्नास। तो उन्हें कहा जाता था दिनारास, ठीक है। और किसने इशू किए थे? चंद्रगुप्त बन ने जो है वो इशू किए थे। तो क्या कहा जाता था? दिनारास। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा।
क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ मैग्नीज बुक, मैग्नीज की बुक का क्या नाम था, तो इंडिका जो है मैग्नीज की बुक का नाम था। अर्थशास्त्र जो है ये किसकी बुक थी, जल्दी से बताइए, अर्थशास्त्र किसकी बुक थी, कमेंट करिए। बहुत बार बता चुका हूँ, अभी पीछे 3-4 क्वेश्चन कर चुका हूँ इसके ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर। जल्दी से अर्थशास्त्र बता दीजिए, किस किस बच्चे को याद है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसकी है। चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका आंसर दीजिए सभी दोस्त, जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो मत दीजिए, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इशू देयर डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की कौन सी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट या अपनी कुछ भी कह लो, अपने बारे में जो भी लिखवाते थे वो जो हैं वो पहले प्राकृत में लिखे, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने इशू किस में किए, संस्कृत में, प्राकृत से फिर संस्कृत में ट्रांसफ़र करवा दिए। तो वो कौन थे, तो वो थे टोंडाई मंडलम, पल्लवाज ऑफ टोंडाई मंडलम। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ कौन कौन जा रहा है मेरे भाई, बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर रहेगा आप सभी का। दी पल्लवाज ऑफ टोंडाई मंडलम जो है इन्होंने प्राकृत से संस्कृत में जो है वो किए थे। क्लियर है। चलिए इसके सिवा ना एक और क्वेश्चन बनता है कि ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, लिख लीजिए, ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। तो कौन सी थी ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो मौर्य मेरे भाई, याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी जो है ये ओल्डेस्ट डायनेस्टी है साउथ इंडिया की। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ नालंदा मोनेस्ट्री। नालंदा मोनेस्ट्री का आप सभी ने सुना है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कह लीजिए। मोनेस्ट्री वर्ड जो है ये मेनली यूज़ होता है बुद्धिज़्म के लिए, ठीक है। तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी कर लीजिए, मोनेस्ट्री पकड़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नालंदा जो है ये मेन वर्ड है। बोला गया है कि उस टाइम पे मोनेस्ट्री का हेड कौन था जब ह्यूंत सेंग जो है वो विजिट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे शिलभद्रा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब करेंगे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन। तो बात करते हैं ह्यूंत सेंग की। ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, बाकी और भी थे, फाहिन भी था, एक और था, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूंत सेंग, ठीक है। बात करते हैं किस टाइम पीरियड में गया था, तो ये गया था 367 में, ठीक है, 367 में गया था। उस टाइम पे पीरियड किसका था, हर्षा उस टाइम रूल पे था, ठीक है। हर्षा का टाइम पीरियड था 606 टू 647 का हर्षा का टाइम पीरियड है। इसकी एक बुक है मेरे भाइयों, बुक है, कौन सी बुक है, सी यू की करके एक इसकी बुक है। उसके सिवा इसने डिग्री ली है नालंदा यूनिवर्सिटी से, डिग्री ली है नालंदा यूनिवर्सिटी से, इसने डिग्री भी ली है, ठीक है। ये 3-4 बातें जो है ह्यूंत सेंग के रिलेटेड याद रखिएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट एक और रूलर के गया था, वो आगे हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। इसके सिवा एक और क्वेश्चन बनता है नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि डेमोलिश के ऊपर, ठीक है, कि मतलब इसको तहस नहस किसने किया था, इसको बर्बाद किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी। क्या आंसर रहेगा, बख्तियार खिलजी, याद रखिए, BAKHITYAR, बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी जो है भाई इसने डेमोलिश किया था, इसने मॉन्क्स जो थे वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स को भी मारा था और लाइब्रेरी जो है वहाँ की वो भी जला दी थी। माना जाता है कि 90 डेज़ तक जो है वो लाइब्रेरी जो है वो जलती रही थी, ठीक है, ये कहना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाइयों। हु अमंग दी पुष्यभूति रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ परम बात्रक महाराजा अधिराजा। पुष्यभूति रूलर का कौन सा वह रूलर था जिसने टाइटल लिया था परम बात्रक का, ठीक है। परम बात्रक महाराजा अधिराजा का टाइटल जो है वो किसने लिया था, तो प्रभाकर, देखिए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। ये कहाँ का राजा था, ये किंग था, किंग ऑफ थानेश्वर। कहाँ का था, थानेश्वर का राजा था। थानेश्वर से हमें याद आ जाना चाहिए कि थानेश्वर जो है ये पहले कैपिटल हुआ करती थी किसकी, हर्षा की। फिर हर्षा ने थानेश्वर से शिफ्ट की थी कन्नौज में, ठीक है। हर्षा ने शिफ्ट की थी थानेश्वर से कन्नौज में, किसने की थी शिफ्ट,
इसके ऊपर क्वेश्चन बनता भाई, तभी करवा रहा हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में ही जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी ना, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि स्क्रीन पे आपको वही चीज़ें लिखवाऊंगा, वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ जो PYQ बेस्ड रहेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं करवाऊंगा। अगर ये हिस्ट्री पढ़ने जाओ तो पुष्पभूति रूलर्स का ही पढ़ूंगा, तो पढ़ाने लगूंगा ना, पहले उनके बताऊंगा फाउंडर कौन था, कितने रूलर्स थे, किसने क्या क्या अचीवमेंट किए, वो सब मतलब एक टाइप का ऐसे कह लो कि टाइम जो है वो बेस्ड जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। PYQ बेस्ड ही पढ़ते जाएंगे ना, पढ़ते जाएंगे तो ऑलमोस्ट जो है हमारा सब कवर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स वगैरह जो है वो बनाते जाइएगा साथ साथ में सभी दोस्त, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड नॉट पार्टिसिपेट इन त्रिपेटाइल स्ट्रगल। त्रिपेटाइल स्ट्रगल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़्यादातर वो पता किस तरह से मेंशन किया होता है, इसको लिखा होता है, त्रिपेटाइल स्ट्रगल को क्या लिखते हैं यार, कन्नौज, हाँ इसको लिखते हैं कन्नौज ट्राइंगल वार। कन्नौज ट्राइंगल वॉर करके ज़्यादातर मेंशन किया होता है। तो त्रिपेटाइल स्ट्रगल जो है ये भी वर्ड याद रख लीजिएगा। तो इसमें जो है किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, पालास थे, प्रतिहारास थे और राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। ये तीनों का जो है वो वहाँ पे पंगा हो गया था, युद्ध हो गया था, लड़ाई हो गई थी भाइयों, ठीक है। ये तीनों हो गए थे उत्सुक एक दूसरे को मारने के लिए, पीटने के लिए। तो अब इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन में यही पूछा कि इनमें से जो है वो कौन था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो चालुक्यास जो है इन्होंने नहीं किया था, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चालुक्यास जो है इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली किंगडम। दिल्ली किंगडम का हिंदू लास्ट हिंदू रूलर पूछा है, ठीक है, लास्ट रूलर नहीं पूछा है, क्लियर। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी तो क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के फाउंडर। तो बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि लास्ट हिंदू रूलर कौन था मेरे भाइयों। तो लास्ट हिंदू रूलर था हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के फाउंडर के, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का। इसने एक और चीज़ जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार जो है वो किसने बनाया था। तो कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द किंग हर्षवर्धना कैपिटल सिटी। हर्षा की कैपिटल सिटी कौन थी, पीछे आपको भी कवर करवाया कि नहीं करवाया, ठीक है। कन्नौज थी, कन्नौज थी कैपिटल सिटी। कन्नौज से पहले क्या थी बताया आपको, थानेश्वर से शिफ्ट की कन्नौज में। इसके साथ ना एक और चीज़ याद रखिए, इंडिया की आपको पता है कैपिटल शिफ्ट हुई है, ठीक है। 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 में जो है वो इसकी कैपिटल शिफ्ट हुई थी बाय किंग जॉर्ज अवी। अवी का मतलब है 5, ठीक है। 5वें नंबर का किंग जॉर्ज था जो उसने शिफ्ट की थी कहाँ से कहाँ, कैलकट्टा टू दिल्ली। तो तब से लेके अब तक जो है वो कैपिटल दिल्ली ही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट इन इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास। इनमें से कौन सी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पल्लवास के द्वारा, कौन सी रहेगी इंस्क्रिप्शन पल्लवास की। तो नागा राम, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। जो कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने लायक रहेंगे या जिनके बेस्ड पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको जो है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। बाकी जो बेसिक रहेंगे उनको हम नॉर्मली उनका आंसर देख के आगे जो है वो बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, विच अमंग दी फॉलोइंग वाज अ चालुक्य रूलर। इनमें से कौन सा जो है एक चालुक्य रूलर है। ईजिली जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कनिष्का का आप सभी को पता है ये, क्योंकि मैंने बताया है। कनिष्का कौन था, कुषाण था, ठीक है। कुषाण का रूलर था ना कनिष्का, बताया कि नहीं बताया बोलो, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त, ये गुप्ता रूलर था, ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्ता रूलर था। हर्षा जो है, हर्षा को पुष्यभूति, ठीक है। हर्षा को क्या लिखेंगे हम, पुष्यभूति या फिर बर्दना डायनेस्टी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी होगा तो हर्षा उससे बिलोंग करता है। तो पुलकेशिन बचता है, पुलकेशिन 2 जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पुलकेशिन 2। चालुक्य में कौन कौन थे, पुलकेशिन 1, कीर्तिवर्मन, ये सभी नाम आप सभी ने सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब जो है ये चालुक्य रूलर्स थे मेरे भाइयों, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और एंशियंट हिस्ट्री इसी के साथ जो है हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो है हम स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द रेंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवाज ह्यूंत सैंग विजिटेड द पल्लवा कैपिटल कांची। बोला गया है पल्लवाज के टाइम पीरियड पे जो ह्यूंत सैंग है वो कांची कैपिटल में आया था, उस टाइम पे रूलर जो है वो कौन था, बस इतना सा पूछा गया। इसके साथ ही अभी आपको पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप वगैरह में दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो नहीं तो आप सभी को सेपरेटली सेंड कर दूंगा पीडीएफ। और बताओ इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, सभी के नंबर पे पर्सनली जो है वो मैं पीडीएफ ये वाली भेज दूंगा। क्लियर, चलिए, तो बात की गई है पल्लवास की। ठीक है, तो ह्यूंत सैंग जो है विजिटेड पल्लवा कैपिटल कांची, तो उस टाइम पे जब कांची में विजिट किया उस टाइम पे रूलर कौन था, तो नरसिम्हन वन जो है वो उस टाइम पे रूलर था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। ये किसका बेटा था, तो सन ऑफ महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन का जो है वो बेटा था। क्लियर, एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लो यार, मेरे को स्किप हो गया था, आपको लिखवाना, लिख लो अभी। ठीक है, हर्षा के रिलेटेड है ये। ठीक है, हर्षा के रिटर्न्स, ठीक है, उसके द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं ये। सबसे पहले आ जाएगी रत्नावली। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ऑलमोस्ट पूछी जाती है। ठीक है, प्रियदर्शिका। हर्षा जो है एक बहुत तगड़े लेवल का पोइट था, एक नागानंदा। ठीक है, नागानंदा, ये याद रख लीजिएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा, ये हर्षा के द्वारा लिखे गए हैं। क्लियर, और किसी भाई को कोई डाउट वगैरह रह जाए तो बताइएगा ज़रूर। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का कमेंट्स आप सभी के देख पा रहा हूँ। जो भाई अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए। यही अटूट विश्वास जो है अपना हमारे साथ बनाए रखिएगा। एग्ज़ाम आते आते आपको यही विश्वास जो है वो रिज़ल्ट भी देकर जाएगा। बस इसके सिवा आपको, इसके बदले आपको एक चीज़ करनी है, वो है मेरे भाइयों, रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप डेली क्लासेस लगाएंगे, डेली देखेंगे वीडियोस, एक एक बार देख के चले जाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, उनको रिवाइज नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी मेरे भाई। पढ़िए, लाइव जब आता हूँ तब देखिए, तब एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिए, और साथ में नोट्स जो है वो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अभी आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ईजी होगा आपको रिवीजन करने में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो जो कुछ क्वेश्चन इनमें से बच गए होंगे या जो आपने नहीं देखे होंगे तो वो फिर हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। क्लियर है, और बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुए है वहाँ बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो मिलेंगे मेरे भाइयों कल फिर से नए क्लासेस में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।